अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज जिस होटल का मैं आपको रिव्यू करवाने लगा हूं ये 3 स्टार की कैटेगरीज में आता है और है भी इब्राहिम खलील रोड के ऊपर। होटल का नाम है पार्क रॉयल होटल और ये इब्राहिम खलील रोड के ऊपर है। अगर आप ये सामने देखें, ये सामने मुस्फला कुबरी है और ये सीधा बिल्कुल हरम की तरफ चला जाता है। मुस्फला कुबरी से हरम 1 किलोमीटर है और वहाँ से अगर आप मुस्फला कुबरी से इस तरफ देखें तो ये 1200 मीटर बन जाता है। तो यह होटल से लेकर हरम तक ये 1200 मीटर 1300 मीटर बनता है। और अगर आप बाय वॉक की बात करें तो बाय वॉक आपको अगर आधा घंटा कहें तो ये गलत नहीं होगा, आधा घंटा आपको आराम से लग जाएगा। ये होटल शटल बस सर्विस ऑफर नहीं करता क्योंकि यहाँ से कोई भी शटल बस सर्विस कुबरी के बिल्कुल साथ है कोई भी नहीं जाती। अगर आप यहाँ देखें तो इसके साथ मरजान अल खलील भी होटल है और इसके साथ बिल्कुल विजन डायमंड होटल भी है। और ये सामने मुस्फला कुबरी और मुस्फला कुबरी के लेफ्ट साइड पर फ़लस्तीन होटल आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी होटल ये जो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये आपको शटल बस सर्विस नहीं देते और सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। और अगर आप इस साइड पे देखें, क्योंकि इब्राहिम खलील रोड तकरीबन टोटल कोई 14 किलोमीटर आगे है। ऐसे आप होटल की रिसेप्शन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल ये छोटी छोटी बिल्लियाँ करती हैं क्योंकि अंदर से ठंडी हवा आ रही है और ये तो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में है, वो भी नींद में और वो भी जाग गई है। फिर रिसेप्शन में इंटर होते साथ ही राइट साइड पर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी वाला मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक शॉप में मिल जाती है। अगर आपने मसले तस्बीहां टोपियाँ इस तरह की चीज़ें लेनी है तो आप उनसे वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। ये भाई यहाँ पर होते हैं तो हर चीज़ आपको यहाँ पर परफ्यूम वगैरह अबाए हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। और जाए नमाज भी और सिली सिलाई आपको यहाँ पर तोहफे मिल जाती है। अगर आपने ये गिफ्ट पीस लेने हैं जिसमें ये खाना काबा की है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वो आपको वेट मशीन मिल जाती है अगर आपने अपना बैग का वज़न करना है। जैसे ही आप शॉप से बाहर निकलते हैं तो ये राइट साइड पे आपको रिसेप्शन पे आते हैं। तो रिसेप्शन पर यहाँ पर इन्होंने ये बार कोड भी दिए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने ये सारी प्राइस भी लगा के रखी हुई है और यहाँ पर पूरे एमरजेंसी नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है, इस साइड पे आते हैं तो इनका चेक इन है वो 4 बजे और चेकआउट इनका 12 बजे नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, और इस साइड पे इन्होंने अपना पूरा यहाँ पे किस जगह पर है और हर चीज़ यहाँ पर लगा के रखी हुई है और यहाँ पर आपको कॉफ़ी भी मिल जाती है। और जैसे आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर ड्यूटी मैनेजर बैठते हैं। ठीक है, और जैसे आप आगे जाते हैं इनकी लॉबी की तरफ तो यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग वगैरह भी की हुई है। यहाँ पे लॉबी भी इनकी काफ़ी बड़ी है। लेफ़्ट साइड पे भी इन्होंने बैठने के लिए काफ़ी इंतज़ाम दिया हुआ है। यहाँ पे एलईडी भी लगी हुई है, आप कुरान पाक देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हरम देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ राइट साइड के ऊपर इनकी लिफ्ट हैं। 3 लिफ्ट इन्होंने राइट साइड पे रखी हैं और 3 ही लिफ्ट इन्होंने लेफ्ट साइड पे रखी है। टोटल 6 लिफ्ट रखी हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं रश होते हैं। पहली बात तो ये कि इतनी ज़्यादा लिफ्टों के ऊपर रश नहीं हुआ करता, लेकिन अगर हो भी जाए तो 6 लिफ्ट हैं, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो थोड़ा सा आप और आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे भी यहाँ पर आपको ये मसाज मशीन मिलती है तो आप मसाज भी करा सकते हैं, यहाँ बैठकर आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने मसाज मशीन का बताया हुआ कि किस तरह यूज़ करनी है। यहाँ पर आप कैश भी यूज़ कर सकते हैं, कोड भी, और ये सारा इन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉपर मेथड दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने मज़ीद इंक्वायरी करनी तो आप इन नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ छोटा सा इन्होंने 2 वॉशरूम बनाए हैं। राइट साइड पर इन्होंने मर्द हज़रात के लिए बनाया है और लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो ख़वातीन के लिए बनाया। तो रास्ता इधर से है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ वॉशरूम। ये देखें, ये वॉशरूम है, ये मर्द हजरात के लिए उन्होंने बनाए हैं। तो ऐसे दीवार के दूसरी साइड पे उन्होंने ख़वातीन के लिए बनाए हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो उनकी रिसेप्शन भी किसी 4 स्टार होटल से कम नहीं है। तो चलें अभी आपको मैं लेके चलता हूँ उनके रूम की तरफ। लिफ्ट के टोटल 15 फ्लोर है और इस लिफ्ट में अगर आपने कहीं पे भी जाना है तो कौन कौन सी सहूलियात है यहाँ पे लिखा हुआ है। एस पे क्या है और एफ एस पे क्या है, इन्होंने सारी यहाँ पर डिटेल मेंशन की हुई है। लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो एक कॉरिडोर इनका बिल्कुल सीधा इस तरफ जाता है। इनका एक ही कॉरिडोर है, इस साइड पे दीवार है और एक इस साइड पे जाता है। ठीक है, तो अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ रूम की तरफ। ये मिरर आ गया, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं, अभी आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, और एक इनका इस साइड पे चला जाता है, एक कॉरिडोर इनका इस साइड पे चला जाता है। एक इधर छोटा सा है, वहाँ तक रूम है और एक कॉरिडोर इनका बिल्कुल सीधा है। तो अभी आपको जिसका मैं विजिट करवाने लगा हूँ ये 415 है। ठीक है, और ये कनेक्टिंग रूम भी है। अगर आपने तीनों रूम बुक करने हैं तो आप तीनों भी इनके रूम बुक कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं इनके 415 नंबर रूम का विजिट करवाता हूँ। तो कमरे के बिल्कुल सामने यहाँ पर इनका वॉशरूम है। ठीक है, वॉशरूम इनका काफ़ी खुला है, मतलब बड़ा है, छोटा वॉशरूम इनका नहीं है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर आपको एक मिरर दिया जाता है
अगर आपने वॉशरूम में फंस गए हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको हेयर ड्रायर दिया जाता है और पानी पानी भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर 4 किस्म मतलब आपको वही साबुन और जेल दी जाती है और एक ये जेल दी जाती है। और ये वॉशरूम है और यहाँ पर आपको वॉशरूम टिश्यू दिया जाता है और यहाँ पर आप शावर वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर इसको भी आप साइड पे कर देते हैं तो ये देखें ये पानी भी इनका ठीक ठाक आ रहा है। तो यहाँ पर आप शावर भी ले सकते हैं। वॉशरूम इनका काफ़ी खुला है, छोटा नहीं है, क्योंकि अक्सर जो 3 स्टार होटल्स होते हैं इनके वॉशरूम थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन इनका इतना ज़्यादा छोटा नहीं है, अच्छा खासा है, अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पर ये वॉशरूम में। ठीक है, तो जैसे ही आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे ये कारपेट है। कारपेट इनका काफ़ी साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन है, मतलब कोई रूम से स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही और ना यहाँ पर खटमल वगैरह ऐसा कुछ है। तो बिल्कुल वॉशरूम के साथ ही यहाँ पर इन्होंने एक कबर्ड दी हुई है, यहाँ पर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये छोटी रूम फ्रिज दी हुई है। ठीक हो गया। और अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो इस साइड पे भी आप यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो कबर्ड भी इनकी काफ़ी बड़ी है, छोटी कबर्ड नहीं है। और ये जो रूम है ये 5 बेड वाला है, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर इन्होंने आपको एक एलईडी दी है। ठीक है, आपने हरम को देखना है, कुरान पाक की तिलावत सुननी है तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, और हर एक के ऊपर इन्होंने ये टॉवल रखे हुए हैं, लेकिन टॉवल की क्वालिटी 2 स्टार वाली है। ठीक है, टॉवल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इनके मैट्रेस देखें तो मैट्रेस इनके ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट है, मैट्रेस इनके अच्छे हैं। यहाँ पर बिल्कुल साथ में आपको एक ही दी जाती है जहाँ पर आप अपना चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग कुछ भी आपने लगाना है वो आप लगा सकते हैं इस साइड पे भी। और अगर हम तीसरी साइड पर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक इन्होंने दी हुई, यानी कि हर बेड के साथ इन्होंने एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने कुर्सी दी है, अगर आपने बैठकर कुछ खाना है लिखना है वो टाइप कर सकते हैं। सामने आपको मिरर दिया है और यहाँ पर फ़ोन दिया है, अगर आपने रिसेप्शन पे नहीं जाना तो आप यहाँ पर बैठकर भी कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने लेकिन अच्छा खासा रूम खुला है, बड़ा रूम है, छोटा रूम नहीं है। उन्होंने दो एक चेयर और एक स्टूल आपको यहाँ पर दिया है, तो अच्छा खासा बड़ा है। और वहाँ पर इन्होंने इंडोर के लिए एक एसी भी दिया हुआ है। अल्लाह ना करे यहाँ पर कोई आग वगैरह लग जाती है तो ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर आग बुझाने के लिए भी। जैसे ही आप पर्दा साइड पे करती हैं तो यहाँ पर आपको बाहर का व्यू भी नज़र आ जाता है। ये सामने आपको इब्राहिम खलील रोड नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी आपको मैं होटल के रेट्स बता देता हूँ। अभी जो रेट्स मैं बताऊंगा ये आपको अगस्त के होंगे और ये फ़िक्स प्राइस नहीं होगी, क्योंकि जब मैं रेट्स बता देता हूँ और काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं कि आप जो रेट बता रहे हैं ये रेट प्राइस नहीं है, अभी इंक्रीज़ हो गई है। तो हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में ये बात वाज़े तौर पर बताता हूँ कि ये रेट फ़िक्स नहीं है। 10-20 रियाल ऊपर भी हो सकते हैं और 10-20 रियाल नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। जो इनका 3 बेड वाला है वो आपको 140 रियाल का मिलेगा, जो 4 बेड वाला है वो आपको 150 का मिलेगा और जो 5 बेड वाला है वो आपको 160 रियाल का मिलेगा। और ये रेट बिल्कुल फ़िक्स भी नहीं है, क्योंकि अभी सफ़र ख़त्म होने वाला, रबीउल आने वाला है। तो रबीउल अव्वल की वजह से मक्का में और मदीना में काफ़ी ज़्यादा होटल्स महंगे हो गए हैं। किसी की 20 रियाल प्राइस ज़्यादा हो गई तो किसी की 50 रियाल प्राइस ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर आपने ये होटल बुक करवाना है तो आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त कहते हैं कि नंबर सही नज़र नहीं आया। तो अभी आप आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये होटल का नाम है पार्क रॉयल होटल और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे इन पर आप रब्ता भी कर सकते हैं, इस ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं और इस साइट पे इन्होंने यहाँ पर बार कोड लगाया हुआ है। और अगर आपने ये होटल मुझसे बुक करवाना है तो आप मुझे फ़ेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं और टिकटॉक पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने मक्का और मदीना के होटल बुक कराने हैं तो ये अली भाई हैं, इनको अब आप काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, तो आप मक्का के भी होटल इनसे बुक करवा सकते हैं, मदीना के भी करवा सकते हैं। और अगर आपको मक्का से मदीना ट्रांसपोर्ट चाहिए या आपको जद्दा से मक्का के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। तो अगर आप इनको मेरा नाम लेते हैं तो जितना हो सका ये आपको डिस्काउंट भी देंगे। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।